ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और इररेजिस्टिबल है कि आप क्यों नहीं कोशिश करेंगे इसके लिए, जो इतना पॉजिटिव है, जो आपको इतना खुश करेगा कि यू विल थैंक मी लेटर। ये मेरा बहुत ही प्यारा फ्रेज है, यू विल थैंक मी लेटर, नॉट नाउ, बिकॉज राइट नाउ यू गो एंड सिट इन अ कॉर्नर, कहीं भी जाके बैठ जाइए आराम से, मज़े से। मेडिटेशन एक बहुत जाना पहचाना शब्द है आजकल, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेडिटेशन, हाँ आइडिया अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि ध्यान तो लगता नहीं है। अगर आंख बंद करके बैठे तो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, और मैंने कहीं कुछ जलता हुआ तो नहीं छोड़ दिया गैस के चूल्हे पर, या फिर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, आपका नहीं भी खटखटा रहा हो तो भी लग सकता है, या फिर कोई पड़ोसी आपका कोई चिल्ला रहा है, तो सारी जगह ध्यान जाता है, और जो काम करने आप बैठे हैं मेडिटेशन वही नहीं होता। लग रहा है ना जाना पहचाना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही बात होती है, मेरे साथ भी ऐसी ही थी। तो आज जो मेरी बातचीत है आपके साथ वो इसी टॉपिक पर है कि कैसे मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी का पार्ट बना। ऐसा नहीं था कि जब डे वन मेडिटेशन किया तब से वाह क्या समाधि लगी है और क्या ध्यान लगा, बिल्कुल ऐसा नहीं था। There were many changes, many ups and downs finally before I started doing meditation regularly. और उससे भी बड़ी बात है, मेरे सोल को ये समझ पाना, मेरी मेरे आत्मा को, मेरे दिमाग को ये समझ पाना, ये एक्सेप्ट करना कि मेडिटेशन जो है वो मेरे लिए उपयोगी है, मेरे लिए ज़रूरी है, और ये मेरे लिए एक जीने का रास्ता होना चाहिए। तो ये जो एक छोटी सी कहानी है, जो छोटी तो है शायद, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे हुआ? तो एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर माई सेल्फ कि आई वॉज अ वेरी क्यूरियस एंड वेरी एंक्शस। तो उस क्यूरियोसिटी और एंक्शस एंग्जाइटी को पूरा करने के लिए आई थिंक आई यूज टू कीप रीडिंग बुक्स। तो बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा होता चला गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो क्यूरियोसिटी को एक डायरेक्शन मिला, लेकिन एंग्जाइटी एंग्जाइटी जो है वो ऐसे नहीं जाती। एंग्जाइटी जो है वो अपने आप में ही बेचैनी सी होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। कई बार दिमाग जो है इमेजिन करने लगता है सिचुएशंस कि, और सोच सोच के दिमाग ख़राब होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो इसका कुछ उपाय नहीं मिल रहा था। फिर बाद में परिस्थितियाँ ऐसी हुई, जैसे कि आपने मेरे पहले पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि आई एम अ स्पेशल मदर, मेरी बेटी को ऑटिज़म है। तो वहाँ से एक बहुत विशेष यात्रा शुरू हुई, विशेष, स्पेशल भी थी, और मेरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग थी। एंग्जाइटी का लेवल बहुत बढ़ गया, स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों बढ़ गए बहुत ज़्यादा ही, और समझ में नहीं आता था कि क्या करने से, क्या किया जाए तो सही मन शांत रह सकता है। तो मेडिटेशन के बारे में बातचीत होने लगी थी बुक्स में, या फिर सोशल मीडिया में आप ये बातें दिखने लगी थी कि ठीक है मेडिटेशन करने से मन शांत रह सकता है, और आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो एक सोल्यूशन हो गया, मेडिटेशन मन शांत रखता है, लेकिन इसको कैसे करें रेगुलरली, ये बहुत ज़रूरी बात थी। प्रॉब्लम सारे लोगों को यहीं पे आ जाती है कि मेडिटेशन हो नहीं पाता, मेडिटेशन कर नहीं पाते, क्योंकि ध्यान लग नहीं पाता। तो ये वाला जो था ना वो मेरे साथ भी बिल्कुल ही था। क्यों नहीं होगा, आई एम नॉट अ सेंट। तो सारी बातें जैसे मैंने शुरू में बताया कि किचन में कुछ छोड़ तो नहीं दिया, या कोई डोर पे तो नहीं खड़ा है, या मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी आती थी। लेकिन इसके साथ साथ एक दिन क्या हुआ कि एक कुछ आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ऐसे करके। तो मेरा दिमाग जो है उसको फॉलो करने लगा, और फिर उसके रिपीटेशन को देखने लगा,
ऑब्जर्व करने लगा। और कुछ समय के बाद मन शांत हो गया। तो लगा अरे ये भी एक मेडिटेशन का तरीका हो सकता है। ओमकार का उच्चारण मन में, एक आपने मेडिटेशन सुना होगा, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, बहुत ही प्रभावशाली मेडिटेशन है। और उसमें जो मास्टर क्वाक सुई हैं, जिन्होंने प्राणिक हीलिंग की शुरुआत की थी, उन्होंने ये क्रिएट किया है। और एक्चुअली साइंटिफिकली भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन है। तो वो ओम का उच्चारण करते हैं। जब ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन जब एंड होने लगता है, टुवर्ड्स द एंड ओम का उच्चारण करते हैं। और मेरे अनुसार ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है कि जब आप मुद्रा में बैठें, आप कहीं भी एक कोने में बैठ जाएं और ओम मन शब्द का, ओंकार का उच्चारण मन में करें और सिर्फ उसी शब्द को देखना शुरू करें, तो आपको फोकस मिलता है। क्योंकि मेडिटेशन का जो पर्पस है वो एक तरह से रीसेट बटन है। जो आपके, जो हमारे जो जीवन के आपाधापी होती है, इसको मैं डिस्क्राइब करूं अगर, तो ऐसे वेटर की तरह है जो सब कुछ सर्व करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पानी भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, किसी की बात भी सुन रहा है, किसी से सुन के कुछ ऑर्डर भी ले रहा है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमारा ब्रेन लगातार कर रहा है। तो वो उस वेटर की तरह है। अब क्या चाहिए उस वेटर को कि उसको एक ही वर्क असाइन हो एक टाइम पे, या फिर उसको थोड़ा रेस्ट दे दें। अगर आप ऐसे लें, रेस्ट दे दें, तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और एक्चुअली ब्रेन तो वेटर है नहीं कि आप उसको रेस्ट दे दें। तो कैसे रेस्ट होगा? रेस्ट का मतलब ये हुआ कि आप उसको शांत छोड़ दें। शांत क्यों छोड़ें? क्योंकि जो ब्रेन है ना हमारा, ये कंट्रोल करता है हमारे शरीर की एक एक एक्टिविटी जो होती है, एक एक एक्टिविटी, वो सारी की सारी, मतलब मेरा ये फिंगर उठाने से लेकर मेरा कहीं चलना, मेरा सोचना, मेरा आपसे मुखातिब होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रेन से कंट्रोल हो रही हैं। तो इतना बिजी ब्रेन जो है, इतना बिजी ब्रेन, इसको आप रेस्ट नहीं देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये मेरे बात ये समझ में आई कि मेरी जो फिज़िकल एफिशिएंसी है वो मेरी मेंटल एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है, यानी मेरे ब्रेन पर डिपेंड करती है, जिसको कि शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? आप बस उसको एक काम असाइन करिए। जैसे कि जिस वेटर के बारे में जो अभी कहानी जो चल रही है, उस वेटर को आप अगर सिर्फ सबको पानी देने के लिए बोलें, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम होगा नहीं? उसी तरह से आप अपने ब्रेन को सिर्फ एक चीज़ करने के लिए बोलें, जैसे कि ओम का उच्चारण, या फिर कोई साउंड। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक बार एक साउंड जा रहा था, ठक 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 ठक, आई जस्ट फॉलोड दैट इन माई ब्रेन। और थोड़ी देर के बाद लगा कि मेरा ब्रेन जो है शांत हो गया, उसकी एंग्जाइटी कम हो गई। और लगा कि अच्छा, कुछ अब नए सिरे से कुछ चीज़ कंसिडर की जा सकती है। तो अगर आप कुछ उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको उससे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेन को एकदम ऐसा भी छोड़ सकते हैं। आप इसको उच्चरित भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास बहुत सारा शोरगुल है, बहुत सारा शोरगुल, जो कि आजकल जो हम लोग विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं भी आप कहीं कुछ आगे बढ़ें तो कहीं तो पीछे हो ही जाते हैं। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत शोर ज़्यादा है। तो मतलब मेरा जो पिछला सेटअप था वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। तो वहाँ पर जैसे कभी कोई हैमर चल रहा है या फिर कोई ग्रिलिंग हो रही है, तो आई यूज़ टू फॉलो दैट ओनली। यानी ग्रिलिंग हो रही है तो वो कितने इंटरवल पे हो रही है, क्योंकि आइडिया ये है फोकस करना, अपने फोकस को सामने लाना और एक जगह एक दिशा में बढ़ना। यही है मेडिटेशन का पर्पस। क्योंकि
इस ऐसे करने से आपका ब्रेन जो पूरे दिशा में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह जो फैल रहा था उसको एक दिशा थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी। और विश्वास करिए कि ये 15 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट भी अगर आप कर सकें तो आप बहुत सारी अपनी चीज़ों में, अपने एक्शंस में आप फ़र्क पाएंगे। जैसे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही मेडिटेशन के बाद 20 मिनट का एक सेशन अगर है तो किया, तो व्हाट आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि मेरा विजन बेटर हो जाता है, मतलब चीज़ें थोड़ी साफ दिखने लगती हैं, उनके पोजीशन में भी क्लैरिटी आ जाती है कि मतलब ये जो बेड है सामने वो कहाँ रखा हुआ है, तो उसका जो पोजीशन शायद थोड़ा एलिवेटेड लग रहा था पहले, वो सही पोजीशन पे दिखने लगता है, या टेबल भी, या लोगों को भी आप अप्रोच कर पाते हैं ज़्यादा पीसफुली, ज़्यादा कामली, जो कि सारे लोग पसंद करते हैं। सारे लोगों को ये अच्छा लगता है कि आप उनके साथ अच्छे से बात करें, शांति से बात करें और प्यार से बात करें। तो अगर आप खुद के साथ शांत नहीं रह पाएंगे तो आप कैसे दूसरे के साथ शांत रह सकते हैं? डजेंट मेक सेंस, राइट? इट डजेंट मेक सेंस। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मन को एक दिन में 2 मिनट के लिए भी बिल्कुल शांत कर दें, रीसेट, टेल योर सेल्फ। तो एक बार ऐसे ही, मतलब मेरे जो मेडिटेशन की जो जर्नी थी, इट वाज नॉट अ कांस्टेंट प्रोसेस, एज इन इट वाज इंटरप्टेड। तो मेडिटेशन करके ये समझ में आ गया कि मेडिटेशन एक्चुअली मेरे लिए यूज़फुल है, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू कि आई वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट। क्योंकि ये भी मेडिटेशन में बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मेडिटेशन हमेशा कर नहीं पाते हैं, राइट? मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग आप अग्री करेंगे कि मेडिटेशन डेली बेसिस पे नहीं हो सकता, नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता। एक बात मान लीजिए प्लीज़, अगर आपको किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसका मतलब यू डोंट वैल्यू दैट थिंग, क्योंकि ज़िंदगी में बाकी सारे काम तो आप कर ही रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू करेंगे तो आपके पास उसके लिए टाइम होगा ही। तो अब आपके ऊपर है कि अब आप मेडिटेशन को वैल्यू कैसे करेंगे। तो उसी तरह से एक बार क्या हुआ कि बहुत जैसे मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एंड समहाउ आई अगेन डिसकंटिन्यू डूइंग मेडिटेशन, क्योंकि बच्चे के सामने, बच्चे से बड़ा तो कोई दिखता ही नहीं है। आई थिंक सारी मदर्स, सारे पेरेंट्स मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात के लिए। उसके बाद फिर आई रिज्यूम्ड, देन समथिंग एल्स हैपेंड, स्टॉप्ड अगेन, देन समथिंग एल्स हैपेंड, स्टार्टेड अगेन। तो इस तरह से चल रही थी जर्नी। देन वन फाइन डे आई थिंक आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई वॉज अंडर सो मच स्ट्रेस कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, हाउ टू सॉल्व दिस सिचुएशन, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब बात करके, जैसे एक होता है ना, एक उपाय होता है कि आप बात कर लें किसी अपने घर के मेंबर से या किसी फ्रेंड से, तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन दैट वाज नॉट द थिंग हैपनिंग। सडनली माय ब्रेन सेड, व्हाई डोंट यू मेडिटेट? एंड दैट वाज द डे कि द नीड ऑफ मेडिटेशन was created inside me, and that was a really really good day because I realized I valued meditation, कि it is important for my existence, it is important for my survival actually. So वो दिन था कि I started meditating regularly, और इनिशियली तो सिर्फ मेरे अंदर चेंजेस जो थे वो मुझे महसूस हुए कि मेरा दिमाग शांत रहने लगा, मेरे अप्रोचेस किसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा अच्छे थे, मेरा टेम्परामेंट में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ना ये जो शब्द है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिए और इसको अंडर वैल्यू भी मत करिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो 1 हफ्ते से लेके 1 साल या 2 साल या 3 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि मेरे आसपास के लोगों ने भी मेरे अंदर वो चेंजेस फील किए कि इसके अंदर वो चेंज आ गया है।
एंड आई एम मोर अप्रोचेबल, मोर मेरे जो शब्द हैं लोग सुनने के लिए ज़्यादा रेडी थे। तो उससे फिर वापस किसको खुशी हुई? ऑब्वियसली आई वॉज हैप्पियर टू सी अदर पीपल चेंज्ड बिकॉज ऑफ माई चेंजेस, और इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऑब्वियसली आई वॉज मोर इनकरेज टू डू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो था ना, अब मेरे लिए एक फोर्स्ड प्रोसेस नहीं रह गया था कि अच्छा अच्छा ठीक है, एक मेडिटेशन भी एक चीज़ होती है जो करना है, करने से अच्छा लगेगा। इट वॉज इन माई सिस्टम, इट वॉज द पार्ट ऑफ माई डे, एंड दैट मेड मी इवन हैप्पियर। तो हाउ इट हैपन, मतलब अगर आप कभी कभी कर पाते हैं मेडिटेशन, कभी नहीं भी कर पाते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। उसके बाद जैसे एक दिन मेरी नीड क्रिएट हो गई कि ओ मेडिटेशन माइट हेल्प मी, वो भी होगा आपके साथ, लेकिन आप करते रहिए जब आपसे हो सके तब। वन डे यू विल फील कि मेडिटेशन करना चाहिए, और फिर जब आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो दूसरों के तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो एनर्जी उन तक जाएगी। वो एनर्जी जो बहुत पॉजिटिव हो रही है आपकी, वो दूसरों के तक भी जाएगी, और फिर दूसरों की एनर्जी जब चेंज होगी तो वो आप तक आएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और इररेजिस्टिबल है कि आप क्यों नहीं कोशिश करेंगे इसके लिए, जो इतना पॉजिटिव है, जो आपको इतना खुश करेगा कि यू विल थैंक मी लेटर। ये मेरा बहुत ही प्यारा फ्रेज है, यू विल थैंक मी लेटर, नॉट नाउ, बिकॉज राइट नाउ यू गो एंड सिट इन अ कॉर्नर, कहीं भी जाके बैठ जाइए आराम से, मज़े से, और कुछ भी फॉलो करिए। अपने आसपास का शोरगुल फॉलो करिए, अपने दिमाग का शोरगुल भी फॉलो कर लीजिए। अपने दिमाग में जो आपकी जो आवाज़ें आ रही हैं, वो सब क्लटर है, वो सब गंदगी साफ़ हो जाएगी, और धीरे धीरे होगा। अगर आप हफ्ते में एक दिन से शुरू करते हैं 2 मिनट के लिए, देन ऑल्सो इज़ गुड। कुछ हफ्तों के बाद आप 2 बार शुरू करिए, यू विल फील द नीड ऑफ इट, यू विल फील द नीड ऑफ इट, and get back to me, because knowing matters, right? And it is going to be very very helpful. I'm totally confident of it. So enjoy the process of meditation, feel the power of meditation, and be a better person.